हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रुपेश स्टडी वर्ल्ड में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन, जिसका आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसका नाम है एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसका नाम है एसबीआई क्लर्क। जिसका आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसमें टोटल 1538 पदों पर भर्ती निकाली गई है यहाँ पर, जिसका आधिकारिक नोटिफिकेशन यहाँ पर ये पूरा जारी हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, इसको हम लोग अलग तरीके से समझते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो एसबीआई ने एक नई भर्ती निकाली है, जिसका नाम है एसबीआई क्लर्क, जिसमें टोटल 1538 पोस्ट निकाला गया है। इसे हम लोग अलग तरीके से चलिए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में। देखिए, इसमें यहाँ पर जो आवेदन शुरू होंगे उसका जो पहला स्टार्टिंग डेट है वो है 7 अगस्त 2026 और अंतिम डेट है 27 अगस्त 2026। और जो प्री एग्ज़ाम होंगे उसका जो डेट रहेगा वो सितंबर में आयोजित की जाएगी। और जो मेन एग्ज़ाम होगा वो कम से कम अक्टूबर नवंबर के बीच में होगा। मतलब पहला प्री होगा, उसके बाद मेन एग्ज़ाम हो गई। इसमें जो तिथियाँ हैं वो संभावित तिथियाँ हैं, मतलब चेंज भी हो सकती हैं इसमें, है ना। तो आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं और 27 अगस्त इसका लास्ट डेट है। चलिए अब देखते हैं इसके टोटल पोस्ट के बारे में। तो देखिए, यहाँ पर टोटल 1538 पोस्ट पे वैकेंसी निकली है, जिसमें एससी के लिए 207 पोस्ट है, एसटी के लिए देखिए 1219 पोस्ट, 1219, और ओबीसी के लिए 112 पोस्ट है। ठीक है, तो टोटल पोस्ट जो है वो है 1538। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ में टोटल पोस्ट कितना है। तो छत्तीसगढ़ में जो राज्य है उसका टोटल पोस्ट है 26 पोस्ट है। भाषा जो है हिंदी, और ये पोस्ट है एससी एसटी ओबीसी। लेकिन इसमें टोटल पोस्ट जो निकला है छत्तीसगढ़ में वो केवल एसटी के लिए है, केवल एसटी के लिए है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं क्वालिफिकेशन योग्यता के बारे में। देखिए, यहाँ पर योग्यता में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन पास, मतलब आप स्नातक पास है, 3 साल आप कॉलेज कर लिए हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फाइनल ईयर के उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। मतलब आप जैसे कि आप अभी फाइनल ईयर में हैं तो भी आप आवेदन इसमें कर सकते हैं। पेयरिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन पास मांगा है ओनली फॉर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग आयु सीमा की ओर। आयु सीमा में यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ जो है 20 से 28 वर्ष, मतलब मिनिमम 20 वर्ष से अधिकतम जो है 28 वर्ष तक है ना। जो एससी एसटी जो अलग से लोग रहते हैं ना, उन लोगों के लिए 5 वर्ष तक की छूट है, और ओबीसी के लिए 3 वर्ष तक की छूट है ना। आयु की गणना जो है, आयु की गणना 1/4/2026 के अनुसार की जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। भाषा परीक्षा जरूरी। ठीक है, इसमें देखिए लोकल लैंग्वेज टेस्ट है ना। देखिए यहाँ पर लोकल लैंग्वेज टेस्ट मेन एग्जाम के बाद आयोजित होगा। 10वीं 12वीं में संबंधित भाषा पढ़ी है तो छूट भी मिलेगी। क्वालिफाइंग नहीं करने पर नियुक्ति नहीं होगी। जो प्री होगा, मेन होगा, उसके बाद लोकल लैंग्वेज टेस्ट जो होगा ना, उसको आपको क्वालिफाई जरूर करना है। अगर आप नहीं करते हैं तो आपकी नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी, नहीं होगी आपकी नियुक्ति। अब आगे बढ़ते हैं एसबीआई क्लर्क 2026 के बारे में। तो इसमें जो इंटरव्यू है, लोग बोलते हैं कि इसमें इंटरव्यू होगा कि नहीं, तो आप लोग बता देता हूँ, इंटरव्यू इसमें नहीं होने वाला है। चयन केवल मेन एग्ज़ाम जो होगा और प्री एग्ज़ाम होगा उसके आधार पर, है ना। चयन केवल परीक्षा और मेरिट के आधार पर होगा। यहाँ पर देखिए, चयन केवल परीक्षा और मेरिट के आधार पर होगा। ठीक है, किन राज्यों में भर्ती, देखिए तो इसके लिए टोटल छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, है ना। और ऐसे करके टोटल 20 राज्य जो केंद्र शासित प्रदेश है, और टोटल 20 राज्यों में इसकी भर्ती होनी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जरूरी जानकारी के बारे में। इसमें कुछ महत्वपूर्ण टिप्स हैं, देख लेते हैं हम लोग। केवल एक स्टेट यूटी में आवेदन कर सकते हैं, है ना। आप अगर आवेदन करना है आपको तो केवल आप एक राज्य में आवेदन कर सकते हैं, अलग अलग राज्यों में नहीं कर सकते। इस भर्ती के तहत परीक्षा केवल एक बार दे सकते हैं, है ना। इस भर्ती के तहत केवल परीक्षा एक बार दे सकते हैं। इंटर सर्कल इंटर स्टेट ट्रांसफ़र का प्रावधान नहीं है। ठीक है, आप ध्यान से देख लीजिए, इंटर सर्कल इंटर स्टेट ट्रांसफ़र का प्रावधान नहीं है। मतलब इसमें टोटल जो ट्रांसफ़र का प्रावधान नहीं है बताया जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं एसबीआई क्लर्क 2026 के जो शानदार मौका है उसके बारे में और जानते हैं। ठीक है, इसके डिटेल और देख लेते हैं एक बार। ग्रेजुएशन पास मांगा गया है, टोटल 1538 पोस्ट है, स्थायी सरकारी नौकरी है। अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं, बैंक में नौकरी करना चाहते हैं, तो यह आपके लिए शानदार मौका है। ठीक है, तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। अब इसमें हम लोग बात करेंगे इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। तो एसबीआई क्लर्क 2026 में जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो टोटल 4 चरण में होगा। देखिए, इसमें पहले प्री एग्ज़ाम होगा,
क्वालिफाइंग नेचर रहेगा वो। मेन एग्जाम होगा, मेंस जिसे मेंस बोलते हैं। उसके बाद लोकल लैंग्वेज टेस्ट LLPT, है ना। उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होगा आपका, जो मेरिट लिस्ट जारी होगी। इंटरव्यू नहीं होगा इसमें, आपको मैं पहले भी बताया हूँ, इंटरव्यू इसमें नहीं होगा, सिलेक्शन मेरिट के आधार पर होगा। तो चलिए देखते हैं प्री और मेंस एग्जाम का डिटेल। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम पैटर्न 2026 के बारे में, ठीक है। इसमें जो पैटर्न रहने वाला है, तो इसमें इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, है ना। इंग्लिश में रहेगा टोटल 30 प्रश्न 30 अंक का। इंग्लिश में गणित में भी रहेगा 35 प्रश्न 35 अंक का, और रीजनिंग में रहेगा 35, ठीक है। 35 प्रश्न 35 अंक। तो टोटल जो है प्रश्न की संख्या है वो 100 है, और जो उसमें मार्क्स है वो भी 100 है, मतलब 100 नंबर का 100 प्रश्न रहेगा, ठीक है। और जिसमें इसमें टाइम आपका है ड्यूरेशन 1 आवर्स, मतलब आपको 1 घंटे में ये पेपर आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है। इसका जो स्टार्टिंग डेट है, मतलब बताया भी हूँ आपको, तो सितंबर में आयोजित हो सकता है, ठीक है। इसमें चेंजेस भी हो सकती है, लेट भी हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मेन एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो मेन एग्जाम में आपका जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का रहेगा। जनरल इंग्लिश रहेगा 40 प्रश्न 40 मार्क्स का, और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड गणित जो है वो रहेगा 50 प्रश्न 50 अंक का, और रीजनिंग जो है वो भी रहेगा 50 अंक का। 50 प्रश्न जो रहेगा वो 60 अंक का रहेगा इसमें, है ना। तो टोटल ऐसे करके जो है 60 जो रीजनिंग है उसको टोटल मिलाकर देखा गया तो टोटल मार्क्स 200 नंबर का रहेगा, और प्रश्न की जो संख्या रहेगी वो 190 रहेगी, ठीक है। इसमें भी समय 1 से 1.5 घंटा के बीच रहेगा, ठीक है। इसमें तो नहीं दिया गया है। एग्ज़ाम डेट्स अक्टूबर नवंबर के बीच में ही होगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम लोग, कई लोग पूछ रहे थे इसमें कि इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगा कि नहीं। तो इसमें देखिए SBI क्लर्क 2026 के में नेगेटिव मार्किंग जो है 115 मतलब जो रहता है वैसा नहीं रहने वाला है। इसमें रहेगा सिर्फ 0.2 अंक कटेंगे, मतलब जिसमें आप अगर एक प्रश्न आप गलत करते हैं तो उसमें से आपका 0.25 अंक कटेंगे, ठीक है। सही उत्तर पूरा अंक मिलेगा, सोच समझकर उत्तर देना है आपको। हर 4 गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती की जाएगी, ठीक है। तो इसमें जो अब बता दिया हूँ, प्री एग्ज़ाम मेन एग्ज़ाम दोनों में लागू होगा। तो आप अगर 20 प्रश्न गलत करते हैं तो टोटल आपके सिर्फ 5 ही अंक काटे जाएंगे, ठीक है। तो आपको गलत तो करना नहीं है, अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करना है, ठीक है। आप देख लिए, इसका मैं PDF जो लिंक है आप डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।